नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 25 मार्च 2025 मंगलवार। जैसे कि हमने 9 ग्रहों का 30 मार्च 2025 को होने वाले गोचर प्रभाव का अध्ययन किया, तो 6 ग्रह मुक्ति की राशि में हैं, तो वे मुक्त करना चाहते हैं आपको अपनी सोच से, अपने विचारों से। और गुरु मीन राशि से तीसरे भाव में वृष राशि में है, तो वृष राशि से यदि मीन राशि हम देखेंगे तो वे 11वें भाव में आती है, और 11वां भाव हमारी इच्छा का होता है, हमारे कर्म फल का होता है। तो गुरु जो कि धर्म के कारक ग्रह है, ज्ञान के कारक ग्रह हैं, उनकी भी इच्छा मुक्ति प्राप्त करने की है। मंगल से यदि हम देखें तो मिथुन राशि में है मंगल, तो ऊर्जा का कर्म भी मीन राशि 10वें स्थान पे आती है, जो कर्म को दिखाती है। तो मंगल भी अपना पराक्रम जो अपना कर्म है वह मुक्ति की ओर ले जाना चाहता है। और केतु से जो कन्या राशि में है, वहाँ से 7वें भाव में मीन राशि होती है, जो परिवर्तन को दिखाती है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार का है, यह हमने जाना सोच विचार का है। तो शनि यहाँ कैसा रोल निभा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है 1 नंबर राशि में यदि सूर्य उच्च के होते हैं, तो 7 नंबर राशि में शनि उच्च के होते हैं, अर्थात ठीक सामने। 5 नंबर राशि के स्वामी यदि सूर्य है, तो 11 नंबर राशि के स्वामी शनि हैं, यानी ठीक सामने। तो शनि जो कि सूर्य पुत्र है, वे रिश्तों के लिए बाधक नहीं हैं, बल्कि उन रिश्तों के कारण जो हमारे जीवन में बंधन हैं, वे उसके बाधक हैं। वे कहना चाहते हैं कि मैं सूर्य पुत्र होते हुए भी सूर्य के सामने खड़ा होने की हिम्मत रखता हूँ, जो ब्रह्मांड में और कोई नहीं रखता है। सभी ग्रह सूर्य के पास जाके अस्त हो जाते हैं। एक राहु है जो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, वह सूर्य शनिवत है, और सामने खड़े होकर वे सूर्य को यही बताना चाहते हैं कि यदि आप प्रकाश हैं तो मैं अंधेरा हूँ, यदि आप ऊर्जा है तो मैं बर्फ़ हूँ, यदि आप राजा हैं तो मैं प्रजा हूँ, यदि आप अधिकार है तो मैं सेवक हूँ। यदि आप सुंदर है तो मैं कुरूप हूँ, यदि आप समय हैं तो मैं काल हूँ। तो शनि हमें यही इंगित करते हैं कि जीवन में जो रिश्ते हैं वे बंधन नहीं होने चाहिए, वे बल्कि कर्म होने चाहिए। और उन कर्मों में एक धर्म होना चाहिए, नीति नियम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन का सही स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए
ये समय मुक्त होने का है और मुक्ति के लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। उन बंधनों से मुक्त होना होगा जिन बंधनों के कारण हम भ्रष्ट आचरण करते हैं, स्वार्थ निहित होकर काम करते हैं, दुराचार करते हैं, दुराचरण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, संग्रहण करते हैं, और ये सभी हमारे कष्ट के कारण हैं। तो इन कष्टों से मुक्ति देने के लिए ब्रह्मांड में ये ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, और इन कष्टों से मुक्त प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जनमानस की सोच और विचार बदलने होंगे। जो हमारी सोच आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए संग्रहण करने की हो गई है, उसके लिए चाहे हमें फिर कितना ही अन्याय क्यों नहीं करना पड़े। जो हमारी सोच प्रकृति में प्रदत्त सभी वस्तुओं के उपभोग करने की हो गई है, उसके लिए हमें चाहे कितना ही अकर्म को कर्म क्यों ना करना पड़े, कितने ही नीति नियमों को तोड़ना क्यों नहीं पड़े। तो ये सभी हमारे कष्ट के कारण हैं, और इन कष्टों से मुक्त होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा, अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा कि परिवार, कुटुंब, संतान, ये सभी सृष्टि की रचना है, ये हमारी रचना नहीं है। क्योंकि हमारा जन्म कब, कहाँ, किस परिवार में होगा, कौन हमारे माता पिता होंगे, कौन हमारे भाई होंगे, किससे हमारा विवाह होगा, कौन हमारा जीवन साथी होगा, ये सब प्रकृति प्रदत्त है। तो जब ये सब प्रकृति प्रदत्त है तो ये बंधन नहीं होना चाहिए, और हमने इसे बंधन मान लिया है। इसी सोच को परिवर्तन करने ब्रह्मांड में 30 मार्च 2025 को ये ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें अपने मन को समझना होगा, और जो हमें संतुष्टि प्रदान कर सके वही इन सोच विचारों से हमें मुक्त कर सकता है। तो हमें उसी अनुरूप कार्य करना होगा। इन बंधनों से निकलकर मुक्त होकर आगे बढ़ना होगा। समाज के लिए, प्रकृति के लिए समर्पित भाव से धर्म नीति नियमों में रहते हुए अपने कर्म को करना होगा, और स्वयं के लिए मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करना होगा। इसलिए बहुत कम समय बचा है। जितना जल्दी आप अपने मन की आवाज़ को पहचान पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। अन्यथा प्रकृति तो अपना कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत।